जब इंसान की शादी होती है दोस्तों ना, तो वह सोचता है हनीमून कहाँ मनाए, हनीमून कैसे मनाए, बहुत सारी बातें अपने दिल में सजोता है। वह सोचता है कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा हनीमून मनाए कि जिंदगी भर याद रहे। ऐसे ही एक पति पत्नी हनीमून पे गए हुए थे। पत्नी ऐसे ही पति पत्नी हनीमून पे गए हुए थे। पति का डिमांड सुनकर पत्नी बोली, यह गंदी चीज है, मैं मुंह से नहीं लगाऊंगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्तों। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दरअसल आगरा में रहने वाले एक लड़के की यह कहानी है, जो कि उसकी शादी ग्वालियर में एक लड़की, खूबसूरत लड़की सी हुई थी। लड़का जो आगरा में रहता था, वह कनाडा में रहकर काम करता था। कनाडा में अच्छा खासा बिजनेस करता था। वहीं से आकर ग्वालियर में एक खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी करने के बाद उसकी जो ख्वाहिश थी कि हम हनीमून अपना कनाडा में मनाएं। उसके बाद घर वालों से बातचीत करते हैं, घर वाले तैयार हो जाते हैं, तो पत्नी को ले जाना चाहता था कनाडा। कनाडा तो ले जाता है दोस्तों, लेकिन इधर जो कनाडा में लड़का रहता है, वह कनेडियन लड़कियों से मिलता जुलता और उसे कनेडियन कल्चर में कनेडियन कल्चर में रहना और वहाँ का कल्चर अपना लिया था। उसे उसी तरह से रहना और खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती करना, यही सब पसंद था। वह लड़का कनाडा से आता है अपने घर में आने के बाद माँ बाप उसकी शादी तय कर देते हैं ग्वालियर में एक खूबसूरत लड़की से। लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद घर में बातचीत करके लड़का लड़की को लेकर कनाडा पहुंच जाता है। वहां पर एक रिसोर्ट बुक करता है, बहुत बढ़िया से अपने यार दोस्त को बुलाता है। बुलाने के बाद वहां पार्टी एंजॉय किया जाता है। उसके बाद दोस्त यार चले जाते हैं, तो लड़की जब बेड पर पहुंचती है, तो लड़की अपना हनीमून के लिए तैयारी करती है। इधर लड़का भी तैयार करता है और लड़का अपने घर में अपने रूम में हर तरह से खाने पीने वाली चीज, शराब, सिगरेट और सारी चीजें सब सजा कर रखा हुआ था। अब पत्नी जैसे बेड पर पहुंचती है, उसे इंडियन कल्चर में हनीमून मनाना पसंद था। पत्नी बेड पर बैठी हुई है, घूंघट ओढ़कर पति जाता है, उठाता है। उसके बाद दोनों बात करते हैं। बात करने के बाद दोस्तों अब धीरे धीरे एक दूसरे का कपड़ा उतारना चाहते हैं, लेकिन पत्नी कहती है ऐसा नहीं है, पहले तुम दूध पियो। लेकिन पति कहता है आज के मौके पे दूध नहीं, कुछ और पिया जाए। पति 2 पैग बनाता है, एक पत्नी के लिए, एक अपने लिए। उसके बाद दोस्तों पत्नी को देता है, लेकिन पत्नी कहती है इसे तो हाथ लगाना भी पाप है, तो मुंह कैसे लगाऊं मैं। पति बहुत समझाता है कि आज के जमाने में यह पति पत्नी कर सकते हैं। उसके बाद पत्नी कहती है मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती हूँ, पीना तो बहुत दूर की बात है। पति गुस्से में आ जाता है। हनीमून के दिन पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। उसके बाद दोस्तों अब उन दोनों को इतना विवाद हो जाता है कि मारपीट हो जाती है। हनीमून के दिन अब जो पति रहता है गुस्से में बाहर निकल जाता है। पत्नी अपने मैके वालों को फोन करती है। वह बताती है कि पति मेरे मुंह से शराब की बोतल लगा रहे हैं, गिलास में डाल के दे रहे हैं मुझे पीने के लिए, मैं यह सब नहीं पीऊंगी। माँ बाप समझाते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अगर बेटी का ख्वाहिश है और हनीमून का दिन है तो पी लो थोड़ा बहुत, लेकिन बेटी नहीं मानती है और पति का भी बात नहीं मानती है। अब दोनों का विवाद बहुत बढ़ जाता है। दोनों का विवाद बढ़ने की वजह से दोनों के घर वालों को पता चल जाता है। दोनों को घर वाले समझाते हैं, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं रहती है। अब यह बात धीरे धीरे दोस्तों कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में जाकर पत्नी कहती है कि सर मेरे हनीमून के दिन मुझे मेरे पति ने बहुत मारा। वजह पुलिस जब पूछी तो पत्नी बताती है कि हनीमून के दिन मुझे यह शराब पिलाना चाहते हैं, शराब पिलाकर मेरे साथ जो हरकत करना चाहते हैं वह बताते हैं अपनी इच्छा, मैं यह सब राजी नहीं हूँ। तो पुलिस पूछती है क्या क्या इच्छा थी पति की। पत्नी कहती है
कि मुझे शराब पिलाकर मेरे साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं और मेरे साथ इसी तरह से करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें बताती है पत्नी दोस्तों। यह सब पत्नी कहती है मैं इंडियन कल्चर की हूं, मैं यह सब नहीं करना चाहती हूं। पति करे तो करे क्या, पत्नी के आगे हार जाता है। वह कहता है मैं अब तुमसे तलाक लूंगा। लेकिन पत्नी पति से हार जाती है, कहती है मैं यह सब नहीं कर सकती हूं तुम्हारे साथ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। पुलिस दोनों को बुलाकर बैठाकर समझाती है कि देखो नई नवेली दुल्हन है, नई नई शादी हुई है, आप लोग ऐसा नहीं करो, नहीं तो आपके घर वालों की बदनामी होगी, घर वालों का भी बदनामी होगी। पुलिस बहुत समझाती है लेकिन दोनों का जो डिमांड था पूरा नहीं होता है। पत्नी कहती मुझे तलाक चाहिए इनसे, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। घर में आते हैं दोनों अलग हो जाते हैं, अब दूर दूर रहने लगते हैं। लेकिन एक दूसरे को तलाक घर वाले जो थे नहीं दिलाना चाहते थे क्योंकि लड़का अच्छा खासा पैसा कमाता है। इधर बेटी को समझाया जाता है लेकिन बेटी नहीं समझती है, वह तलाक पे अड़ी रहती है। लेकिन दोनों जो परिवार हैं दोनों को मिलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं दोस्तों। यह 15 जुलाई का घटना है दोस्तों, 15 जुलाई 2024 की घटना है दोस्तों। घर वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं समझाने की, बुझाने की, दोनों को साथ में रहने की, लेकिन दोनों अब अपने जिद पे अड़ चुके हैं। यह बात कोर्ट तक जा पहुंची है। कोर्ट भी अपने माध्यम से बहुत कोशिश कर रही है समझाने की, लेकिन यह दोनों मानते नहीं। तो जरा आप बताइएगा दोस्तों, क्या नई नवेली के साथ इसी तरह से करना चाहिए? अपनी जो ख्वाहिश थी उसके साथ कुछ दिन बिताते, धीरे धीरे जो अपनी ख्वाहिश थी उसके साथ पूरा कर सकते थे। लेकिन नई नवेली के साथ अगर इस तरह से करेंगे तो क्या यह सही है या गलत? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नई नवेली के साथ ओरल सेक्स या दारू पिलाना क्या सही बात है? आप जैसा भी हो कमेंट करके बता सकते हैं। अब वह दोनों धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं, अब आपका क्या कहना है? चलिए कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो में अगर कुछ गलती हो तो दिल से माफ करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।